स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू यादव, आप देख रहे हैं स्टडी हाउस इटावा चैनल। आज हम साधारण ब्याज का पार्ट 3 भाग 3 कराने जा रहे हैं। इसमें आज क्वेश्चंस की नए नए थीम्स भी मिलेगी और क्वेश्चन की सॉल्यूशन के नए नए टेक्स्ट भी मिलेंगी। और इसमें खासियत बात ये है कि आज इसमें कुछ बेसिक रहेगा, बेसिक के साथ कुछ क्वेश्चंस भी कराया जाए। क्वेश्चन के साथ साथ में इसमें एक नई नई थीम्स बताई जाएंगी। तो देखो, सबसे पहले 1-2 क्वेश्चंस करा, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन है पहला हमारा कोई हमारा मूलधन प्रिंसिपल P, मूलधन P हमें दे रहा है 40,000 रुपये। कितना दे रहा है? 40,000 रुपये। मूलधन कितना दे रहा है? हमें 40,000 रुपये दे रहा है। और ये कह रहा है 40,000 रुपये पर 3 साल में 42 रुपये का ब्याज मिलता है। कितना मिलता है? 42 रुपये का ब्याज, 42 रुपये का ब्याज मिलता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मूलधन है, कोई व्यक्ति मूलधन जो कोई वस्तु मतलब क्या ब्याज दे रहा है किसी को, मतलब उस किसी ने रुपये उधार दिए उसे, तो रुपये जब उधार देगा तो श्योर उसे कोई एक दर होगी, दर पे क्वेश्चन को कोई लिमिट होगी, कितने साल में इतना हमें ब्याज मिलेगा। तो 3 साल में हमें कितना ब्याज मिल रहा है? 42 रुपये ब्याज मिलता है। तो वो पूछ रहा है कि दर बताओ, दर प्रतिशत क्या होगी? दर प्रतिशत क्या होगी? अब क्वेश्चन को देखो ध्यान से। देखो, जनरली हम लोग अगर करना चाहते तो देखो ऐसे P और हमें ऐसा ही दिया गया, तो हम ऐसे बराबर PRT लगा के सॉल्व कर सकते, पर हम वो तरीका नहीं अपनाएंगे। हम देखो एक ट्रिक्स बताते हैं। 3 साल में कितना ब्याज मिलता है उसे? 42 रुपये का। ठीक है, 1 साल में कितना निकलेगा? 4200 बाई कितना होगा? 1400। अब यहाँ समझना ये है कि जब देखो 3 साल में इतना ब्याज मिला उसे 42 रुपये, 1 साल में 1400 रुपये ब्याज। ठीक, अब मूलधन उसका कितना था? 40,000 रुपये। मूलधन कितना था? 40,000 रुपये। जब उसे 1 साल में इतना ब्याज मिलता है, तो जब हम 100 रुपये पर निकाल लेंगे, 100 रुपया पर ब्याज, 1 साल में इतना 1400 रुपये, 1 साल में 1400 रुपये, तो 100 रुपये, 1400 रुपये 1 साल मिल रहा है, तो 100 रुपये पर ब्याज हम जो निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 1400 बटे कितना है? 40,000 गुणे 100 रुपये पर निकाल रहे हैं, तो क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। समझो फिर ध्यान से। 3 साल में 4200, 1 साल में 1400 रुपये। 1 साल में 1400 रुपये हैं, 1400 रुपये। तो हम 100 रुपये का निकालें, क्योंकि हम हमेशा प्रतिशत जो लेके चलते, कितना लेके? 100% लेके चलते हैं। कितना? 100%। तो जब हम 100 रुपये पर निकालेंगे, 1400 बटे 40,000 हमारा मूलधन दिया, तो गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। इसे सॉल्व करने 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमारा कितना आ जाएगा? 7/2। तो हम काटेंगे इसे 3.5%। हमारी ये क्या आ जाएगी? हमारी ये रेट आ जाएगी 3.5%। तो हमारी रेट कितनी हो जाएगी? 3.5% अगर वो देगा 3 साल में, 3.5 की रेट पर 3 साल में देगा, तो उसे ब्याज कितना देना पड़ेगा? 42 रुपये देना पड़ेगा। किस पे? 40,000 रुपये। कितने पे? 40,000 रुपये पे। तो देखो ध्यान से फिर समझो एक बार। हम सीधा मेथड भी लगा सकते थे, क्योंकि एग्जाम में हमें क्वेश्चंस मिनटों और सेकंडों में हल करना। तो हमने क्या किया? 3 साल में जब उसे 42 रुपये ब्याज मिलता है, तो 1 साल में कितना मिलेगा उसे? 1400 रुपये। 1 साल में 1400 मिल रहा है, तो 100 रुपये का हम जब ब्याज निकालेंगे, 100 रुपये पर ब्याज, 1 साल में 1400 रुपये मिला है, तो 100 रुपये पर निकालेंगे 1400 बट्टे 40,000 गुणे 100। ये 100 पे निकाल लेते, तो गुणा करेंगे तो हमारे 14/4, और 14/4 कटे तो ये काट दो, 2 7 14, 2 दूनी 4, तो 7/2 बचेगा, तो काट दें 3.5% उसका क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी। ठीक, चलिए एक सवाल और लगाते हैं, समझ में आएगा। देखो, कोई हमारा मूलधन कितना दे रहा है? 20,000 रुपये। कितना दे रहा है? 20,000 रुपये। मूलधन हमें कितना दे रखा है उसने? मूलधन हमें 20,000 रुपये दे रहा है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए। ठीक, टाइम हमें कितना दे रहा है? 2, और हमें रेट पूछ रहा है, और हमें ऐसा ही कितना दिया उसने? ऐसा ही हमें दे रखा है 3,000 रुपये। देखो ध्यान से, हमें कोई मूलधन दिया है कि 20,000 रुपये उसका मूलधन दिया है कि 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा अगर उसे साधारण ब्याज कितना मिले? 3,000 रुपये मिले। साधारण ब्याज कितना मिले? 3,000 रुपये। साधारण ब्याज 3,000 रुपये। तो देखो 2 साल में जब हमें 3,000 मिल रहा है, तो 2 साल
3,000 रुपये, 2 साल में कितना है 3,000 रुपये, तो 1 साल में कितना हो जाएगा 3,000 बाई 2 कितना निकला 1,500 रुपये। अब यही समझना है बस, 2 साल में 3,000, 1 साल में 1,500 रुपये, 1,500 रुपये क्या मिल रहा है उसे ब्याज मिल रहा है। क्या मिल रहा है ब्याज 1 साल में। तो 2 साल में 3,000 हो गया और 1 साल में 1,500 रुपये। अगर अब उस समय 1,500 रुपये मिला तो 100 रुपये कम निकालेंगे, 100 रुपये पर ब्याज 1,500 कितना था हमारा टोटल 20,000 गुणे 100 रुपये का निकाला तो 100 का क्या कर देंगे गुणा, क्योंकि हम दर जब भी निकालेंगे तो याद रखना दर हमेशा किस पर निकाली जाती है 100 पर। तो इसे सॉल्व करो 1 2 3 4 1 2 3 4 तो हमारा आएगा 15/2 ठीक। तो हमारी ये दर क्या हो जाएगी, ये हमारी रेट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी रेट 7.5। अब देखो ध्यान से, हमने कुछ नहीं था, मेरा कोई मूलधन था, मूलधन कितना था 20,000 रुपये 2 साल के लिए, आर पूछ रहा है और ऐसा ही दिया गया। अगर यहाँ लैंग्वेज बनाओ कि कोई मूलधन व्यक्ति, कोई व्यक्ति किसी को पैसा उधार दे रहा है 20,000 रुपये 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, तब वो व्यक्ति उसे साधारण ब्याज 20,000 रुपये 20,000 तो देता ही है, साथ में 3,000 रुपये और देता है। तो वो पूछ रहा है क्या रेट होगी जो 3,000 रुपये वो दे रहा। तो रेट हमारी क्या होगी 7.5%। तो हमने क्या 2 साल के लिए 3,000, 1 साल के लिए हमारा 1,500 आ जाएगा। तो 100 रुपये पर जब हम ब्याज निकालेंगे 100 रुपये पर तो ब्याज निकालेंगे तो ही 1,500 बटे 20,000 गुणे 100 करेंगे तो हमारा 7.5 क्या आ जाएगी, इसकी दर आ जाएगी। क्या आ जाएगी दर। चलो देखो ध्यान से, एक नया टाइप से थोड़ा समझना। जैसे हमें कोई ऐसा ही दिया गया है, ऐसा ही इन ईयर ऑन रुपी इज कॉल्ड रेट। देखो साधारण ब्याज ऐसा इन ईयर ऑन 100 रुपीज़ इज कॉल्ड रेट परसेंट। देखो अगर हम यहाँ से रेट परसेंट की अगर हम डेफिनेशन बनाए तो देखो जो हमें एक साल में ब्याज मिल रहा है किस पर 100 रुपये पर, तो हमारा वही क्या कहलाता है रेट कहलाती है, हमारी क्या कहलाती है दर कहलाती है दर। ठीक। तो हम समझाने का हमारा यही औचित्य है कि हम ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारा जो ब्याज 1 साल मिलता है प्रति वर्ष में किस पर 100 रुपये पर जो हमें ब्याज मिलता है तो हमारा वो क्या कहलाता है साधारण। अब 1 साल में जो मिला साधारण ब्याज 100 रुपये पर तो ये हमारी क्या कहलाती है दर। जैसे मान लिया हमारे पास 100 रुपये था वो हमें 108 मिल गया, कितना मिल गया 108। तो हम जनरली ये नहीं निकालेंगे कि हम इसे सॉल्व करें तो हमें इसे कंपैरिजन कर लेंगे 8 तो हमारी 8% क्या हो जाएगी इसकी रेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी रेट हो जाएगी। तो हमारा ये हम बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये थे उसे 108 उसने वापस दिए उसे, ठीक, तो वो हमारी जो उसमें डिफरेंस निकल रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा रेट परसेंट। अब इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में वो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कोई हमें दे दे, मान लिया देखो 1 ईयर 1 साल में ब्याज मान लिया मुझे 10% मिला, कितना मिला 10%, कितना मिला 10% क्या मिला ब्याज मिला, क्या मिला 1 साल में हमें ब्याज कितना मिला 10% मिला 10%। हम 2 साल निकालेंगे 2 साल में। अब देखो ध्यान से, जब 1 साल में 10 हो रहा है तो वो 2 साल में कितना दोगुना ही तो हो जाएगा। तो हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था पिछली बार फर्स्ट वीडियो जब हमने बनाई थी हमने ये कहा था समय जो होता है वो दर का दोगुना हो जाता है। जो समय होगा समय जैसे दोगुना हो रहा है दर भी हमारी कितनी हो जाएगी दोगुनी हो जाए तो 20% मिलेगा ऐसे। ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 न देकर 5.5 ईयर कर दिया। ठीक। अगर इसका निकालेंगे तो हमारा कितना निकलेगा 5.5 गुणे 10 बराबर 55%। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारी समय होगा जो हमारा समय होगा दर उसी के अकॉर्डिंग ही हमेशा, अगर 1 गुनी समय हो रहा है 2 गुना समय हो रहा है 3 गुना का समय हो रहा है तो हमारी दर भी उतनी गुनी आसानी से जितने हमारे समय में बढ़ोतरी हो रही है उसी तरीके से हमारी दर में बढ़ोतरी होती हुई चली जाएगी। तो हमने क्या कि 1 साल में जब 10 हो रहा है तो 2 साल में कितना होगा 20 होगा। तो मान लीजिए 2 साल में 20 है 3 में करेंगे तो 30 हो जाएगा। अगर हमें 5.5 ईयर से दे दिया, मान लीजिए 5.5 को देखो तो ध्यान से आधा तो 5 साल 6 माह, ये तो हम लेके चलते हैं हमेशा 5 साल 6 माह में अगर हम देखेंगे तो हमारा परसेंट कितना मिलेगा 55%। तो हम यही कहना चाह रहे हैं अगर हमारा समय बढ़ रहा है, समय की हमारी अगर क्वांटिटी बढ़ी तो हमारी दर की क्वांटिटी समय के ही अकॉर्डिंग बढ़ेगी। देखो क्वेश्चन देखते हैं। मूलधन
मूलधन 100% है। ठीक, अब देखो हम जो समझाना इसमें ये चाह रहे हैं, जैसे अगर हम मूलधन का कोई मूलधन सीधा सीधा निकालना चाह रहे हैं तो हमेशा वो वैल्यू हम किस में लेंगे, 100% में लेंगे। ठीक, अगर हमें यही पूछ दिया जाए यूनिट में निकालना चाहें, यूनिट में, तो हम इसमें क्या करेंगे, भिन्नात्मक करेंगे, भिन्नात्मक रूप रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर हम कोई मूलधन निकाल रहे हैं, मूलधन सीधा सीधा फाइंड कर रहे हैं, तो हम हमेशा 100% लेके चलेंगे। अगर मुझे कोई यूनिट पूछ रहा है तो जो हमें मूलधन दिया गया है, जो हमें रेट मिलेगा, रेट तो उसे हम किस में रखेंगे, फ्रैक्शन में रखेंगे, भिन्न में बदलेंगे। किस में, भिन्न में। जैसे क्वेश्चन एक पहला क्वेश्चन है, जैसे हमें कोई मान लिया हमने कोई मूलधन हमें कितना दिया, 100 दिया गया, 100%, कितना दिया गया, 100% दे रहा है। ठीक, और उसमें हमें रेट दे रहा है 13%, और उसमें 6 ईयर्स का टाइम दिया, 6 साल का। ठीक, 6 साल का उसमें टाइम दिया, और मुझे पूछ रहा है इसमें ऐसा ही बताओ और अमाउंट बताओ। तो देखो हमने मूलधन क्या माना, 100% माना, तो हमारा SI भी क्या हो जाएगा, %, अमाउंट भी क्या हो जाएगा, %। अब हम समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारा SI जब इतना हो जाएगा तो अगर अमाउंट क्योंकि प्रतिशत में निकाल रहे, प्रतिशत में 100% ने माना तो ये भी % में ही हमारी वैल्यू रहेंगे। तो हम SI निकालेंगे, तो SI के लिए हमने एक तरीका बताया था, ध्यान रखना, ये हमारी R होगी, ये हमारा T हो गया। तो इनका क्या करेंगे, SI R × T करेंगे, तो इनका गुणा करेंगे, 13 × 6 = 78। तो हमारा 78 क्या आ जाएगा, हमारा 78 SI आ जाएगा, क्या आ जाएगा, SI। ये ध्यान रखने, समझने का प्रोसेस करो। हमें अगर कोई मूलधन % में दे रहा है, 100% दे दिया उसने, ठीक है, और हमें R 13% दे रहा है और समय 6 साल दे रहा है। ठीक, तो जब हम उसका साधारण ब्याज निकालेंगे, देखो प्रोसेस तो निकाल सकते हैं सीधा, अपने वैल्यू को PRT/100 कर सकते हैं सीधा। तो हम एक ट्रिक्स के माध्यम से बता रहे हैं, अगर ऐसे ही निकालना है तो R × T कर दो, 100% दे रहा है तब, तो हम 13 × 6 करें तो 78% हो जाएगा। ठीक, अगर अमाउंट पूछ रहा है तो अमाउंट देखो ध्यान से, अमाउंट हमेशा हम किससे कंपेयर करते हैं, याद हो तो मैं हमने पिछली क्लास में बताया था, SI बराबर जब हम निकालते हैं अमाउंट हम जो निकालते हैं तो क्या करते हैं, SI + P, SI + P। तो हमारा SI कितना दिया गया था यहाँ पर, SI हमारा कितना निकला है, ये 78 प्लस P कितना दिया गया हमारा यहाँ पर 100, तो हमारा कितना हो जाएगा 178%। तो अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर मुझे कोई मूलधन 100% दे दिया उसने पूरा, ठीक है, और दर हमें 13% दे दी, और उसने हमें क्या दिया, टाइम 6 वर्ष का दिया है, तो हम अगर यहाँ से साधारण ब्याज निकालेंगे तो R × T, ये टैक्स होती है, R × T करेंगे तो हमारा 78% आ जाए, कितना आ जाए, 78%। अब अमाउंट निकालें तो अमाउंट के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, साधारण ब्याज प्लस मूलधन कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता, अमाउंट आ जाता। अमाउंट जब आएगा तो 178% हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, क्या हो जाए, अमाउंट 178%। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमें कोई मूलधन हमारा, एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, 100% दिया, ठीक, R हमें दिया गया कितना, R हमें दिया गया है 15% और टाइम दिया गया हमें 2.5 ईयर, ठीक, 2.5 ईयर। तो इन्हें पूछ रहा हमें साधारण ब्याज % बताओ और अमाउंट प्रतिशत बताओ। तो देखो हम समझाने का यही प्रयास कर रहे हैं। अपना एक बेसिक होता है वो बता रहे हैं, उसके बाद देखो ट्रिक्स के माध्यम से बताएंगे आसानी से। अभी ये हमारा % में निकल रहा है, हमारा में जो निकल रहा है किससे निकल रहा है, % में निकल रहा है। अब वैसे अगर यूनिट में पूछता है तो यूनिट वाला भी प्रोसेस बताएंगे, उसमें भिन्नात्मक रूप होता है, फ्रैक्शंस पूरा लेके चलते हैं। तो हमारा SI कितना दिया गया, SI निकालना तो हम क्या करते हैं, R × T करेंगे। तो R हमारा कितना दिया गया 15, मल्टीप्लाई करें 2.5, इसे सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा हमारा 15 × 5 = 75 की 5, 15 दूनी 30 और 7 37, 3.5% हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा साधारण ब्याज होगा। अगर अमाउंट पूछा तो अमाउंट के लिए हम जानते हैं क्या कहते हैं, SI + P। SI हमारा कितना निकला 337.5 प्लस मूलधन हमने कितना लिया था 100, यानी ऐड करेंगे तो हमारा कितना बनेगा जाके 137.5%। तो देखो समझाने की यही कारण है कि अगर जैसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में कर रहे हो, ये तो हमारी सिंपल वैल्यू है, अगर हमें कोई वैल्यू छोटी दे दी है, ये तो साधारण दे दी, यहाँ पे मूलधन हमें मान लिया 100 दे दिया, इसलिए आसानी से हमने निकाल लिया। अगर यही वैल्यू हमें अगर डेसिमल में दे दे, कोई पॉइंट्स में दे दे, यहाँ पे अगर रेट हमें बदल के दे दे, मान लिया कोई पॉइंट में दे दे, तब ये दिक्कत करेगा कि एडिशंस करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, सॉल्व करोगे तब निकालोगे। एग्जाम में ये तरीके
कम बहुत कम यूज करते हैं, इसीलिए जो तरीके हैं अगर करना चाहो तो कर सकते हो, आंसर निकलेगा, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। अब इनके हम ट्रिक्स बताते हैं किस तरीके से करते हैं, नई नई ट्रिक्स का यूज़ करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन हमें रेट यहाँ पर हमें डेसिमल में दे दे, तब हम क्या करेंगे, जैसे हमें कोई हमें मान लिया मूलधन हमारा 100 था, ठीक है, ध्यान समझना, और हमें R 6.25 दे दी और हमें टाइम दिया गया है कितना 5 यस। देखो ध्यान से, ये हमने ये बताया, क्यों बताया, क्योंकि अब देखो हमें यहाँ रेट 6.25 दे रहा है, अगर इनका गुणा करोगे तब तुम्हारा ऐसा ही निकलेगा, इन दोनों एडिशन करो तो अमाउंट निकलेगा। तो एक ट्रिक्स है, अगर ये वैल्यू हमने अभी तो 100% निकाली, तब हम यूनिट में अगर निकालना चाहें यूनिट का तरीका ये फ़ायदा रहता है, अगर मुझे कोई यहाँ पर रेट अगर हमें कोई वैल्यू डेसिमल में बड़ी वैल्यू दे रहा है तो हमें इसमें दिक्कत हो जाती है, तो हम सीधा सीधा नहीं निकालते। तो इससे हम देखो ध्यान से, इसे ध्यान से समझो, 6.25 हमने पिछला परसेंटेज का चैप्टर कराया था, उसमें हमने बताया था 6.25 को अगर हम लिखना चाहेंगे तो 625 बटे कितना कर देंगे, ठीक, कितना करेंगे। तो अगर इसे देखो डेसिमल हटाएंगे, परसेंट दे रहा तो सॉल्व करेंगे लगभग, तो हमारा कितना बनेगा जाके, ये 2 जीरो और आ जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो लगभग हमारा अगर हम इसे काटेंगे तो 16 5 80, 16 32 60, 16 6 96, तो मतलब 1/16 बनेगा जाके हमारा। देखो यहाँ परसेंट लगा, परसेंट हटाएंगे तो 100 आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आ गए, 10,000 हो गए। 625 से 10,000 काटेंगे तो 1/16 बार ही कटेगा। कैसे कटेगा देखो बता देता हूँ, 16 के यहाँ गुणा करो, 16 5 80, 8, 16 32 60, 40, 4, 16 6 96, 4, 100 तो 10,000 आ गया। तो बस, तो यहाँ क्या था 1/16 आ गया। अब यहाँ पे समझ लो ये बस याद रखना, यहाँ पे जो चीज़ आई है, ये हमने फ्रैक्शंस रेट को हमने इसे किसे बदल लिया, फ्रैक्शन में बदल लिया। तो फ्रैक्शन बदलेगा तो हमारे आंसर किस में रहेगा, यूनिट में रहेगा। अब देखो अगर इसे चेक करो तो हमारा ये हो गया मूलधन, क्या हो गया, मूलधन। ये हमारा क्या हो गया, मूलधन। ये हमारी क्या होगी, साधारण ब्याज इन पर ईयर, इन एक साल। एक साल में मिलने वाला ब्याज हमारा कितना है, 1 रुपया है। कितना मिल रहा, 16 रुपया हमारा मूलधन है, तो हमारा ब्याज कितना मिल रहा है, मुझे 1 रुपया मिल रहा है। कितने में, 1 साल में। कितने में, 1 साल में। तो अगर हम ऐसा ही निकालना चाहेंगे यहाँ पर, ऐसा ही और अमाउंट, ठीक, ऐसे अगर हम निकालना चाहेंगे तो जब 1 साल में हमें कितना मिल, 16 रुपये मूलधन पर 1 साल में 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 1 साल में 1 रुपया अगर ब्याज मिलेगा तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं। देखो ध्यान से, हमारी क्या थी यहाँ पर 5 ईयर्स, कितनी थी, 5 साल, कितनी थी, 5 ईयर्स। तो हम ये देखेंगे, देखो ध्यान से, अगर 1 साल में हमें 1 रुपया मिल रहा है तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। जब 1 साल में अगर हमें 5 रुपये मिल रहा है, 1 साल में 5 रुपये मिल रहा है, और 5 साल में कितना हो जाएगा, 5 रुपये। अब देखो ध्यान से, हमने तुम्हें क्या बताया था, हमारा ऐसे कितना हो गया, 5%, ऐसे कितना हो गया, 5%। अब अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट के लिए हमने क्या बताया था, SI प्लस P। SI हमारा कितना है, अब देखो SI, सॉरी ये हमारा मूलधन है, SI हमारा कितना निकला, 5, मूलधन कितना हमारा P 16, तो बराबर 21। अब ये नहीं कहेंगे कि हम परसेंट लगा के चलेंगे, परसेंट नहीं, हम इसे किस में रखेंगे, यूनिट में रखेंगे। किस में रखें, यूनिट, यूनिट। तो बस हम समझाने का यही कारण है कि अगर क्वेश्चन में हमें अगर फ्रैक्शन वैल्यू हायर दे दी गई तब हम इसे साधारण तरीके से नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इसी ट्रिक्स का यूज़ किया। सॉल्व करेंगे तो हमने तो 100 रुपये मुझे मूलधन दिया गया था 100%, और हमें R 6.25% और टाइम हमें 5 वर्ष दिया था। कितना दिया, 5 वर्ष, 5 वर्ष, ठीक। अब देखो, तो हम ये जानते हैं कि 6.25 को अगर हम फ्रैक्शन बदलना चाहें तो 1/16 बदल सकते हैं, 1/16 में, तो हमने 1/16 रख लिया। अब बस ये ध्यान रखना है कि हमारा जो नीचे का फ्रैक्शंस की वैल्यू वो हमेशा क्या होता है, हमारा मूलधन होता है। क्या होता है, मूलधन। जब ये मूलधन होता है तो हमें चार, जब 16 रुपये पर हमें 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, कितने में, 1 साल में। एक जो ऐसा ही हमारा साधारण ब्याज है 16 रुपये पर, 16 जो हमारा मूलधन है उस पर 1 रुपये मिल रहा है हमें। तो जब 1 साल में 1 रुपये मिलेगा तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 5, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब 5 हो जाएगा उसके बाद मूलधन तो हमारा ये, उसके बाद हमारा साधारण ब्याज कितना टोटल हो जाएगा, 5 यूनिट। अब हम अमाउंट परसेंट निकालें, अमाउंट निकाल लेंगे तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज प्लस मूलधन कर दे तो हमारा कितना आ जाएगा अमाउंट, 21 यूनिट हमारा निकल के आ जाएगा। तो एग्जाम ये क्वेश्चन में ये ट्रिक्स हम आसानी से लगा सकते हैं। अगर हमें
हल यूनिट भिन्नात्मक में करना तो अगर मुझे कोई हल, कोई सॉल्यूशंस, अगर हमें कोई फ्रैक्शन, कोई वैल्यू दे रही है एसआई में, हमें साधारण ब्याज मुझे अगर यूनिट मतलब भिन्नात्मक रूप में करना हो तो हम कैसे हल करेंगे। तो देखो क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा है, कोई हमें जैसे हमारा कोई P 100% दे दिया। P कितना दिया? 100%। P हमारा कितना दे रहा है? 100%। और R हमें दे रहा है कितना? R हमारा दिया गया 21.66। ठीक, 21.66। और टाइम हमें दे रहा है, टाइम कितना दिया है? 7 साल का। टाइम कितना दिया गया हमें? 7 साल। 7 टाइम हमें कितना दिया गया? 7 साल का। 7 T बराबर 7 साल। देखो हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर हमें कोई हल, अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान देने की बात ये है कि अगर 21.6 दे दिया गया, अगर तुम अगर सॉल्व करना चाह रहे हो तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, तो हमारा ऐसा ही हो जाएगा। और जो टोटल इनका निकलेगा 100 जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट निकलेगा। कर लोगे, आसानी से कर सकते हो, पर रीजन है हमें टाइम लगेगा, तो हम इसीलिए थोड़ा ट्रिक्स का यूज़ कर लो तो और अच्छा है। अब तो 21.66 लिखा है, 21.66% लिखा है, तो इसे हम देखो अगर तोड़ना, अगर इसे हम परसेंट से फ्रैक्शन बदलना चाहे थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसे हम थोड़ा अलग अलग कर ले रहे। 15% इसे लिख सकते, 15% प्लस इसे हम 6.6 से लिख सकते हैं। 15% ठीक, प्लस 6 क्या लिख सकते? 15% प्लस 6। अब देखो ध्यान से, 15% दे रहा तो 15% में सॉल्व कर लो, तो हमारा कितना बन जाएगा? 5 × 15 और ये 20 × 100, तो हमारा कितना है? 3/20। ठीक, कितना आ जाएगा हमारा? 3/20 आ जाएगा। कितना है? 3/20। अब देखो 15% को हमने परसेंट से फ्रैक्शन में बदला तो 3/20 लिख लिया। कितना लिख लिया? 3/20। अब देखो 6 को लिख लो, 6 को जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये लगभग निकल के आएगा 1/15। कैसे आएगा देखो बता देता हूँ। अगर 100 का भाग तुम 15 में दोगे, 15 × 6 = 90। ठीक, फिर हमारा 10 बचा, तो 10.15 × 6 = 90, 15 × 6 = 90, तो हमारे कितना आ जाए? 1/15। कितना आ जाए? 1/15। तो इसे हम जो सॉल्व करेंगे तो हमारे एलसीएम कितना बन जाएगा? ये 60। वैसे सॉल्व करो, 20 × 60 तो ये 9 और ये 6, 15 15 4, तो हमारा 13/, कितना बन गया? 60 बन गया। तो 13/, जब 60 हमारा आ गया, कितना आ गया? 13/60। तो अभी हमने क्या बताया था? हमारा ये हो गया मूलधन, ये हमारा क्या हो गया? ब्याज। कितने में? 1 साल में। कितना हो गया? 1 साल में ब्याज। अब देखो, अब निकाल लो आराम से। SI साधारण ब्याज निकालो। जब 1 साल में 13 मिल रहा है, 1 साल में 13 मिल रहा है, तो हमें टाइम कितना दिया? 7 साल। तो 13 × 7 बराबर कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। 91 यूनिट। जब 1 साल में हमें 13 मिल रहा है तो 7 साल हमारा कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। अब अमाउंट निकाल लो। अमाउंट के लिए हमने क्या बताया था? अमाउंट के लिए हमने, जब ये 13 साल में कितना निकल रहा है? 91। ठीक, 91 निकल रहा है। 13 साल में कितना निकल रहा है? 91। 13 साल में कितना निकला है इसमें? 91 जब निकल रहा है तो हम क्या करेंगे? इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे। बस ये ध्यान रखना, जो हमारा SI आ गया, जो हमारा क्या है? SI, तो हमारा ये कितना था? ये 60 था मूलधन, तो हम क्या करते? SI + P। SI साधारण हमारा कितना दिया गया है? 91। P हमारा कितना दिया गया है? 60। 191 यूनिट। तो हमारा कितना है? 191 यूनिट। पे समझ लो ध्यान से। अगर एग्जाम में हमें कोई क्वेश्चन दे रहा है, भिन्नात्मक पूछ रहा है, हमें यूनिट में पूछता है, हम जनरली अपने इस कैलकुलेशन को बहुत सरल और सुलभ बनाना चाहते हो, तो ये ट्रिक्स का यूज करेंगे। हमें कोई प्रतिशत दे दिया जाएगा, मूलधन को दे दिया जाएगा, और हमें परसेंट दे दिए, और एक हमें रेट दे दिया जाएगा, एक हमें टाइम दे दिया जाएगा। तो टाइम जब हमें दिया जाएगा तो हम देखो, टाइम जो हमें दिया गया 7 साल का दिया गया, रेट हमें 21.6 दी गई। अब इसमें बस ये ध्यान रखेंगे, जी हमें जो दिया गया रेट, इसे थोड़ा हम सॉल्व करें, हल करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखो 21.66 को 15.6 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया? 15 को 6 से लिख लिया, तो हमारा 15% का फ्रैक्शन बदलेंगे तो हमारा कितना? 3/20। हमारा कितना बन जाएगा? 3/20। तो हमने क्या लिख लिया? 3/20 लिख लिया। अब आ जाओ इस पर,
हमें नहीं आता तो हम सॉल्व करेंगे। तो हमने इसमें 1/15 लिख दिया, 15 6 90, तो हमारे कितने बन गए 1/15। जब 1/15 ये बन जाएगा तो आप देखो इन दोनों का एलसीएम लो, 15 20 का कितना बनेगा 60। इसे काटेंगे 20 30 60 तो 3 3 9, 15 6 60 तो 9 4 13, 13/60 हो गया हमारा। कितना हो गया 13/60, कितना हो गया 13/60। अब आ जाओ 13/60 हो गया। अभी हमने बताया था जो वैल्यू हमारी नीचे की दी जाती है हमारा वो क्या होता है मूलधन। 60 रुपये पर एक साल में हमें 13% का ब्याज मिल रहा है। 60 रुपये पर एक साल में 13% का ब्याज मिल रहा है, तो 7 साल में कितना हो जाएगा 91 यूनिट हो जाएगा। ठीक, 91 यूनिट हो जाएगा। अब हमें अमाउंट पूछ रहा है मिश्र धन, ये मिश्र धन होता है, मिश्र धन पूछ रहा है तो ऐसा ही प्लस पी कर देंगे ना। 91 + 60 बराबर 191 यूनिट हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। ये हमारा क्या है साधारण ब्याज। ठीक, तो हमें कोई पी दिया गया है 100 और हमारा यहाँ पर आर दे रहा है 100.25 और हमारे यहाँ पर टाइम दे रहा है हमें कितना 5 साल का। ठीक, तो देखो निकालते हैं। अगर इसे हम लिखना चाहें तो 1/8 लिख सकते हैं। इसे सॉल्व करोगे जब परसेंट को घटाओगे तो हमारे 1/8 निकलेगा। तो हमारा ये क्या हो गया पी हो गया, 8 हमारा क्या हो जाएगा पी और ये हमारा क्या हो जाएगा एस आई। तो हम ऐसा ही निकालेंगे। ऐसे बराबर हम क्या कहते हैं 1 × 5 बराबर 5 यूनिट और हम अमाउंट निकालेंगे तो हमारा कितना निकलेगा अमाउंट एस आई 5 प्लस मूलधन कितना है 8 बराबर हमारा कितना 13 यूनिट। तो हम ये कहना चाह रहे हैं हमने आज क्वेश्चन कुछ नए नए टाइप से कराए, इन क्वेश्चनों को देखें और बढ़िया ट्रिक्स हैं बहुत। ये क्वेश्चनों को आसानी से बड़े क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो आसानी से हम कर सकेंगे। इन ट्रिकों को देखें आसानी से। जिसका भी जो भी समस्या और डाउट्स हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है और पूछ सकता है।